भालू को शिकार करते हुए देखना एक दुर्लभ घटना है। भालू जबकि सक्षम शिकारी होते हैं, आमतौर पर कृंतकों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं या मांस की सफाई करते हैं। भालू को सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे पौधे और पशु सामग्री दोनों खाते हैं। वे अवसरवादी पीटर भी हैं, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से उपलब्ध किसी भी खाद्य स्रोत का लाभ उठाएंगे, जिसमें मांसाहार, फल, मेवे और यहाँ तक कि कीड़े भी शामिल हैं। नंबर 5, भालू वर्सेस भेड़िए। एक भेड़िए और भालू के बीच तनावपूर्ण मुठभेड़ को दर्शाता है। जबकि आकार का लाभ भालू को मिलता है, भेड़िया अपनी बात पर अड़ा रहता है। शायद भेड़िए का झुंड पास ही छिपा हुआ है। ये दो शीर्ष शिकारी एक दूसरे के साथ साथ विकसित हुए हैं। शायद ही कभी भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हों या एक दूसरे को परेशान करते हों। छोटे और तेज भेड़िए आमतौर पर दुर्जय भालुओं से टकराव से बचते हैं। हालांकि संसाधन कम होने पर झड़पें हो सकती हैं। भेड़िए, जो अक्सर 10 से 15 के झुंड में शिकार करते हैं, एक अकेले भालू को कुचलने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि एक झुंड भी एक दृढ़ भालू को नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में एक भालू हत्या का दावा करता है, लेकिन भेड़िए उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खतरे को भांपते हुए भेड़िए अंतर पीछे हट जाते हैं और भालू को उसका इनाम छोड़ देते हैं। इस क्लिप में एक मां भालू को भेड़ियों से अपने शावकों की रक्षा करते हुए दिखाती है। खतरे को पहचानते हुए भेड़िए सतर्क रहते हैं और कोई चोट नहीं आती है। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में आने के 25 साल बाद ये प्रतिष्ठित जानवर प्रकृति के नाजुक संतुलन की झलक पेश करते हैं। इस क्लिप में कई भेड़ियों को एक भालू को उसके भोजन के लिए चुनौती देते हुए दिखाया गया है। भालू अपने भोजन की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके लगातार हमलों को सहन करता है। संख्या में कम होने के बावजूद भालू दृढ़ खड़ा है, जिससे भेड़ियों को अंतर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भेड़िए साहसी होते हैं और भोजन के लिए भालुओं को चुनौती दे सकते हैं। वे शायद ही कभी स्वस्थ भालुओं पर हावी होते हैं, जब तक कि उनकी संख्या अधिक न हो या किसी घायल प्रतिद्वंद्वी का सामना न करना पड़े। शावकों की उपस्थिति भी मुठभेड़ों को बढ़ा सकती है, क्योंकि हताश भेड़िए एक को छीनने का प्रयास कर सकते हैं। भालुओं के पास महत्वपूर्ण आकार और ताकत होती है, जिससे वे अधिकांश टकरावों में भेड़ियों पर हावी हो सकते हैं। अंतिम दृश्य दुखद रूप से इसे दर्शाता है, जहां एक अकेला भेड़िया भालू के हमले का शिकार हो जाता है। नंबर 4, भालू वर्सेस मवेशियों। ग्रिजली भालू अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो सभी उम्र के मवेशियों, सूअरों और भेड़ों सहित विभिन्न जानवरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उनका आकार और ताकत उन्हें वयस्क गायों को भी निशाना बनाने की अनुमति देती है, जैसा कि पहली मुठभेड़ में देखा गया है। एक बड़ा भालू एक गाय का पीछा करता है, लेकिन गाय सड़क पर पहुंचकर भागने में सफल हो जाती है। हालांकि परिणाम अस्पष्ट है। ये शिकारियों और शिकार दोनों के लिए संभावित खतरे पर जोर देता है। इस क्लिप में एक छोटा भालू बाड़ के पास पहुंचता है, जहां एक बैल खड़ा होता है। भालू बैल के सिर पर थपथपाकर संपर्क शुरू करता है। दिलचस्प बात यह है कि बैल जवाब में पीछे हट जाता है, फिर भालू बाड़े में रास्ता खोजने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि बाड़ पर चढ़ने का भी प्रयास करता है। हालांकि भालू की सफलता या विफलता का खुलासा करने से पहले ही वीडियो निराशाजनक रूप से समाप्त हो जाता है। इस क्लिप में एक बैल के रक्षात्मक व्यवहार को दर्शाती है। भालू सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन बैल नकली हमला करता है, जिससे भालू को रोका जा सकता है और वह तुरंत पीछे हट जाता है। ये इन जानवरों के बीच जटिल बातचीत को उजागर करता है, जहां दोनों संघर्ष से बचने के लिए रक्षात्मक रणनीति प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 3, भालू वर्सेस एल्क। इस क्लिप में एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में एक भालू एक एल्क पर झपटता है। जीवित रहने की बेताब कोशिश में एल्क पास की नदी में घुस जाता है। भालू निडर होकर किनारे पर दौड़ता है, उम्मीद करता है कि एल्क थक जाएगा और बाहर आ जाएगा। पानी शिकारी और शिकार दोनों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। एल्क को अपने पैर रखने में बाधा आती है, जबकि भालू के शक्तिशाली कदम कुछ हद तक बाधित होते हैं।
शुरुआती दिखावे के बावजूद स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस क्लिप में प्रभावशाली ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए भालू नदी के भीतर इल्ल पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एक नई बाधा उत्पन्न होती है, भोजन के लिए पानी से बड़े पैमाने पर शिकार को पुनः प्राप्त करना। इस क्लिप में एक चौंकाने वाले मोड़ में भालू झुंड से एक एल्क बछड़े को पकड़ने का प्रयास करता है। झुंड स्वाभाविक रूप से सावधानी से आगे बढ़ता है। भालू उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए बछड़े को दूसरी जगह ले जाता है और दूर जाना जारी रखता है। अपनी चोटों के बावजूद एल्क बछड़ा आश्चर्यजनक रूप से लचीला बना हुआ है, यहाँ तक कि वे भालू के साथ साथ चलने में भी सक्षम है। शेष झुंड दूर से निरीक्षण करना पसंद करता है, आगे के हस्तक्षेप से सावधान रहता है। नंबर 2, भालू भरसिच कार्ibou। इस क्लिप में एक कार्ibou एक भालू की ओर बढ़ता है और उसे पानी में धकेल देता है। कार्ibou प्रभावशाली सींगों का दावा करता है, जो अपने लक्ष्य से जुड़ने पर एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। हालांकि यह प्रारंभिक प्रदर्शन एक दुर्जय शिकारी का सामना करने में कार्ibou के साहस को दर्शाता है। मुठभेड़ अंतर त्रासदी में समाप्त होती है। भालू कार्ibou पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है, उसे अपनी पीठ पर घुमाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस क्लिप में भालू दूर से कार्ibou को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये खुले मैदान में चार्ज करता है, कच्ची ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन करता है। पानी के किनारे पर पहुंचकर भालू पानी में कूद जाता है। उसके शक्तिशाली प्रहार उसे आगे की ओर प्रेरित करते हैं। इस बीच कार्ibou खतरे को भांपते हुए जल्दी से पानी से भागने का प्रयास करता है। हालांकि भालू की प्रभावशाली तैराकी गति उसे अंतर को जल्दी से बंद करने की अनुमति देती है। पानी में जूझते हुए भालू की बेहतर ताकत संघर्षरत कार्ibou पर हावी हो जाती है। थका हुआ और अभिभूत कार्ibou का प्रतिरोध कम हो जाता है। अंतिम झपटा मारकर भालू अपने शिकार को सुरक्षित कर लेता है। प्रकृति का चक्र चलता रहता है। भालू पीछा करने के बाद उल्लेखनीय सहन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कार्ibou के शव को किनारे पर खींच लेता है। ये मुठभेड़ जानवरों के साम्राज्य में शिकार की गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। भालू की दृढ़ संकल्प और शारीरिक कौशल उसे कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए हैं। आवश्यक संसाधनशीलता का प्रदर्शन करते हुए अपना भोजन सुरक्षित करने की अनुमति देता है। इस क्लिप में बर्फीले समुद्रों का स्वामी ध्रुवीय भालू अपनी उल्लेखनीय ताकत और सहन शक्ति का प्रदर्शन करता है। शक्तिशाली प्रहारों से प्रेरित होकर यह ठंडे पानी के पार एक कार्ibou का पीछा करता है। पीछा अथक है, शिकारी और शिकार दोनों के धैर्य की परीक्षा लेता है। कार्ibou के बहादुरी भरे संघर्ष के बावजूद भालू का लगातार पीछा करना बहुत भारी साबित होता है। अंतिम उछाल के साथ भालू दूरी को बंद कर देता है। उसके शक्तिशाली जबड़े उसे पकड़ने में मदद करते हैं। पानी में इतने बड़े शिकार को पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए भालू की पूरी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि पानी का तत्व भागने वाले जानवर के लिए नुकसान भी प्रस्तुत करता है। उसकी गतिविधियां बाधित हो जाती हैं, जिससे उसके भागने के विकल्प सीमित हो जाते हैं। इस भेद्यता का फायदा उठाते हुए भालू केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ कार्ibou को बर्फ पर खींचने में कामयाब होता। नंबर 1, भालू भरसिच सूअर। इस क्लिप में एक बड़ा भालू तेजी से एक युवा सूअर को पकड़ लेता है। शिकार कुछ ही सेकंड में समाप्त हो जाता है, जिसमें एक अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है, क्योंकि भालू युवा जानवर के साथ चंचल व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। इस क्लिप में एक भालू को सूअरों वाली बाड़ी की ओर आते हुए दिखाया गया है। भालू सूअरों को पकड़ लेता है। हालांकि कुछ स्वरों को सुना जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जानवरों के स्वरों का सीधे चीखने या माँ की नकल करने जैसी मानवीय भावनाओं से अनुवाद नहीं किया जा सकता है। बाड़े में सूअर भालू की उपस्थिति से बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। भालू को सूअर को ले जाने का प्रयास करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार उसके प्राकृतिक आवास में विशिष्ट नहीं होगा। स्थिति का पूरा संदर्भ समझे बिना फिल्म बना रहे लोगों की हरकतों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस क्लिप में एक भालू खुले मैदान में सूअर के साथ भीषण संघर्ष कर रहा है।
मुठभेड़ बेहद आक्रामक नजर आ रही है। आसपास खड़े लोग हॉर्न बजाकर हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भालू का ध्यान सुअर पर केंद्रित रहता है। इस क्लिप में भारी हाँफते हुए भालू जंगली सुअर से कुश्ती लड़ता है, जबकि सुअर कंप से दहाड़ता है। लेकिन जैसे ही भालू अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, उसका संघर्ष फीका पड़ने लगता है। काटने के बीच रुकते हुए भालू की थकी हुई सांसें इस हिंसक मुठभेड़ के परिश्रम को दर्शाती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।